हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खाली स्थान से भरपूर है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो प्रोटीन से भरपूर हो। प्रोटीन से भरपूर हो। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। रेखा की माँ खालिस्तान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने, कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंग रहित करने। तो रेखा की माँ हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, यानी ताकि उसमें जो अपसादित द्रव्य हैं, जो अपद्रव्य हैं, वो फिटकरी से अलग हट जाएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, मतलब जो अपद्रव्य हैं उनको हटाने के लिए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या विभिन्न हवाओं के चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और फर्स्ट भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, या निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका
करेक्ट आंसर होगा, यानी रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में के 4 क्रमों का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिनमें कौन कौन से हैं? निस्यंदन, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अपसादन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, यह भी नहीं सही और यह भी सही नहीं होगा। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका पॉजिटिव क्या होगा? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सब्जियों को भोजन बनाने का तरीका अच्छा कौन सा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। तो खाली बीकर रखने से, नीचे ढकेलने से, या फिर स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी इसका करेक्ट आंसर होगा खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। तो ये सही है। और स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, ये करेक्ट नहीं है। गुब्बारे में हवा भरना, ये भी गलत है। तो इसका क्या होगा? पहला और दूसरा डी देखते हैं। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ऑप्शन डी, ए और डी ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणाम को व्यवस्थित यानी प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर ए और डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण
पर वृत्तचित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए उन्हें निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो सकता है। और सी देखते हैं, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना, ससुन शब्दावली का संकल्पना, शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? प्रकरण पूरा करने के बाद दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इससे भी कोई, ये भी सही नहीं है, तो ये भी गलत है और ये भी। ये सबसे ज़्यादा उचित कौन है? तो सबसे ज़्यादा उचित है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है: पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता, या फिर आक्रामक व्यवहार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनावग्रस्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा आक्रामक व्यवहार। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे ... तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। यानी किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला भार उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। नेक्स्ट है, लोहा पानी की तुलना में हल्का है, स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। और इसका लोहा पानी की तुलना, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। स्टील कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यानी स्टील की कटोरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, और लोहे की कटोरी इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यानी जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग्म वह पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेबल कम ना हो इसके लिए ब्रशेस करें पहने, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें अंजलि को उपयुक्त तरीकों से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो किसका किसका अनुपालन करना चाहिए? तो इसके बाद में ऑप्शन देखते हैं क्या सही होता है। तो पहला तो है मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, तो सी होना चाहिए। और पहला है दिन में 2 बार ब्रश करें, ये भी बात सही है। ब्रशेस पहने, ये बात सही नहीं है। इनेमल कम ना हो तो इसके लिए ब्रशेस करें, ब्रशेस पहने, ये बात नहीं है। और हर खाने के बाद कुल्ला करें, तो ये 3 ऑप्शन ए और ए सी डी ऑप्शन सही होंगे, बाकी ये गलत है। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा? ए सी डी। ए सी डी, ए सी डी कहाँ दिया है? ए सी डी, इसका सही आंसर होगा ए सी डी ए, ए सी डी सॉरी सी डी ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। तो ये वेन आरेख है। जमीन में रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। तो निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। कौन कौन जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? देखेंगे। ईल, सर्पमीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी मगरमच्छ को एक्स में रखा जा सकता है। मगरमच्छ, इसका सही आंसर क्या होगा? मगरमच्छ, यानी मगरमच्छ को एक्स में, जीव जंतु एक्स में रखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। रिक्त स्थान के लिए मछली घर, यानी किसके लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, पानी को साफ करने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं, मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन
कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पाने की योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं, यानी खनिज नष्ट हो जाते हैं, और जब खनिज नष्ट हो जाएंगे तो जल की युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाएगी, यानी मछली क्या हो जाती है? मर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मछली द्वारा, यानी करेक्ट यानी खनिज रहित है। तो जब खनिज रहित होगा तो पानी, तो क्या होगा? ऐसे में मछली मर जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहवार, ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पानी नहीं, गहरे गहवार, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन, यानी चांद की सतह पर पानी नहीं, गहरे गड्ढे, मतलब गहरे गड्ढे मान लीजिए, गहवर मीन्स गहरे गड्ढे, गहरे गड्ढे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। गहवर, गहरे गहवर यानी गहरे गड्ढे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट यानी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करना चाहिए और आसपास सफाई रखना जरूरी है। पानी को इकट्ठा न होने दें, यह भी जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लॉ मलेरिया एनीमिया रक्त, लॉ हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू लॉ गुड़, मच्छर मलेरिया अनीमिया रक्त अल्पता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मच्छर मलेरिया अनीमिया रक्त अल्पता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी लॉ हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा पुनर्बलन। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन, सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चर्चा इसलिए करना ताकि शिक्षार्थियों की कमजोरी और योग्यता की जानकारी अभिभावक को हो सके और उसमें सुधार हो सके। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, यह पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की प्रगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो किस, यानी इस जो अभी ऑप्शन पढ़े हुए हैं तो किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्याज, लहसुन, हरा धनिया या काजू बर्फी, पके हुए चावल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरा धनिया, यानी हरे धनिया की ओर संकेत कर रही है। उसे गीले कपड़े में लपेटा जा सकता है या फिर उसे कटोरी में रखते हैं, कटोरी में खुले बर्तन में रख देती है या जिसमें पानी ठंडा पानी है। तो इस तरह के जो तकनीक है तो किस खाद्य पदार्थ, ये तो हरा धनिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है और कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, जबकि किसके कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक यानी टिप और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ऊपर, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी वस्तु घर्षण के कारण हमेशा वापस आ जाती है। और ये जो है एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है। कौन सा गलत है। तो इसमें पहला वाला सही है, सी सही है और डी सही है, बाकी बी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, हो सकता है अक्सर घर के बाहर जाने से बचने, ये गलत है। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, ऐसा भी संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो सभी यानी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं।
तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्तकार जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, नियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, या इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनियमितता का कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन का दत्तकार जो है शिक्षिका के पास नहीं जमा करता है। तो इससे निपटने के लिए सबसे पहले अनियमितता के कारण का पता लगाना होगा और उसे परामर्श देना होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो इसका वायु है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या वर्गीकरण यानी वर्गीकरण कौशल। तो कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा अवलोकन कौशल। आंसर क्या होगा? अवलोकन कौशल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना। सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना या यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त कार्य दत्तकार देना। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी यदि किसी कक्षा में औसत से कम अंक लाने वाले छात्र हैं तो उन्हें सभी छात्रों के बराबर लाने के लिए सबसे पहले यह पता करना होगा कि किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं और फिर उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय करने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट में से मिलान करना। तो ये तो नहीं होगा। इस प्रकार प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट
रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रेखा, रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं, डिजाइन तैयार करना। नेक्स्ट क्या है? डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये और ए बी सी ये ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? तो उसको पॉज करके बैक करके पढ़ सकते हैं। यह बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी ही है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सही इंद्रियों को शामिल करती हैं। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए, यानी भोजन सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। या पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्याम पट पर पाचन तत्व का आरेख बनाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने को कहें तथा बाद में उसकी व्याख्या करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी विद्यार्थियों को अपनी टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी देखने के लिए कहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। शामिल करना, एंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन यानी एक्सप्लेन करना, विस्तार देना, एलैबोरेट करना और मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएट करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक यानी वर्कशीट का काम करें। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा दी गई
उपर्युक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते? एक्सप्लेन और एलैबोरेट, एक्सप्लोर और इवैल्यूएट, इंगेज और एक्सप्लोर, इंगेज और इवैल्यूएट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंगेज और एक्सप्लोर। इंगेज और एक्सप्लोर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। भारत में समृद्ध वनस्पत जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभ और राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह खाली स्थान में यानी किस में विद्यार्थियों की सहायता करेगा? कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, या प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। करेक्ट आंसर क्या होगा? कच्छी अधिगम की वास्तविक स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी यह कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।